नमस्कार, मी लिनल गावडे. मैफल या आमच्या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज आपल्यासोबत असाच एक सुरेल कलाकार आहे, त्याचं नाव आहे पारसनाथ. पारस, तुझं खूप खूप स्वागत आमच्या कार्यक्रमात. आणि तुम्ही आता त्याची बासरी ऐकलीच असेल आणि त्याच्यासोबतच आपल्याला खूप साऱ्या गप्पा मारायच्या आहेत. आपण म्हटलं जसं की कृष्णाची बासरी या सगळ्यांनी आपल्याला वेळ लावलं होतं, दरम्यान पारसच्या बासरीने सुद्धा सगळ्यांना खूळ लावलंय आणि या संदर्भातच आपण त्याच्याशी खूप गप्पा मारणार आहोत. दरम्यान पारस, पहिला प्रश्न असा की तुझं बुमरँग नावाचं एक नवीन फ्युजन आलंय आणि ते खूप लोकांना आवडतंय, तर त्यामागची नक्की कॉन्सेप्ट तुला कशी सुचली? Okay. First of all, thank you so much for inviting me here, and so happy to be here. And yeah, comes to your question कि बूमरैंग में ऐसा क्या मैंने सोचा कि I started doing that. Particularly that melody जो मैंने बूमरैंग में play किया है, जो create किया था, that is I created. I was so impressed by Irish music. I love Irish genre music. जो उनका स्टाइल है प्लेइंग का, सो मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है वो. सो ऐसे ही बहुत सारी मेलोडीज़ मेरे दिमाग में आती थी. सो suddenly then I decided कि let's create something in that kind of genre. एंड आयरिश फ्लूट भी होती है, आयरिश एक पर्टिकुलर एक फ्लूट्स भी होती है जो उस जॉनर को हम लोग प्ले करते हैं उस फ्लूट में. सो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं उस जॉनर में एक मेलोडी बनाऊँ, और इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन दैट फ्लूट आई प्ले इन हिंदुस्तानी बासरी. सो वो कैसे साउंड करेगा, आई मीन हाउ इज़ गोना साउंड. सो यस, देन आई क्रिएटेड वन मेलोडी. And I tried in flute, and फिर later on I thought कि इसका combination बाकी के जो instrumentation है वो साथ में कैसे होने चाहिए. It should be very different, very unique. हम लोग बांसुरी की बात करते हैं तो लोग हमेशा सोचते हैं यहाँ तो तबला होगा या कुछ इंडियन रिदम होगा, कुछ ऐसा पहाड़ी, कुछ ऐसा होगा. सो वी नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस. जो मैंने बूमरैंग में प्ले किया है, वी नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस. So I thought कि let's create something very different. So I decided to like collaborate with Mridangam artist. So we have Vivek Rajgopalan on Mridangam. He did Mridangam part, Khanjira and Cajon. और उन्होंने बोलो भी, I mean कोनाकोल जो एक what do you call, जो मृदंग के ताल जो बोलते हैं, that is called कोनाकोल. सो उन्होंने वो भी बोला है. और बेस गिटार है इसमें, सोनू संगमेश्वरम, and Atul running on keyboards, like piano, and Manas Kumar on violin. So violin, piano, bass guitar, and mridangam, cajon, khanjira and flute. ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है. I mean, ऐसा कॉम्बिनेशन होता नहीं इजीली. हम लोग वी कांट सी दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन. फ्लूट के साथ तबला या पखावज या तानपुरा या कुछ इस तरीके से देखने को हमेशा मिलता है, बट ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है. सो दैट्स हाउ आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल एंड डिफरेंट. आई एम सो ग्लैड कि सभी लोगों को बहुत पसंद आया, सबने बहुत अप्रिशिएट किया. आई रियली थँकफुल टू एव्हरीबडी. नक्की. तर तू म्हटलं की बुमरँग हे गाणं तुझं अशा वेगळ्या पद्धतीने तयार झालं, दरम्यान आता ते गाणं काय आहे ना, ते आपण नेमकं ऐकूया.
नक्कीच या बासरीने तुम्हालाही थक्क केलं असेल आणि आता आपल्यासोबत पारस असल्यावरती आपल्याला हे गाणं ऐकायलाच हवं. पारस, प्रेक्षकांना ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तू हे गाणं ऐकायलाच हवं. ही तुझी बासरी वाजण्यासाठी आम्ही खरं तर वाट बघतोय. तर आता बुमरँगचंच हे होऊन जाऊ दे. श्योर श्योर, मैं ज़रूर बजा के सुनाऊंगा आपको. आई जस्ट वॉन्टेड टू से वन थिंग कि जब भी हम बांसुरी या इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचते हैं, सो वी थॉट लाइक कि ये सिर्फ मेडिटेशन में या फोक म्यूजिक में या क्लासिकल में ही हो सकता है या सूदिंग म्यूजिक हो सकता है. सो बूमेरंग में मैंने ये किया कि ऐसा थॉट था कि इट शुड बी वेरी पैपी एंड डांसिंग. सो आपने जैसा कि सुना, इट इज़ वेरी पैपी एंड डांसिंग, सो पीपल कैन डांस ऑल्सो ऑन दैट. आणि पारसचे हे बासरी वादन तुम्हाला आणखी नाही ऐकायचं असेल, पण एक घेऊया छोटासा ब्रेक. तर ब्रेक पूर्व ऐकलेल्या फ्युजनने तुम्हाला नक्कीच तृप्त केलं असेल. अशाच गप्पा आपण पारस सोबत मारणार आहोत. पारस, दरम्यान तू बनारस घराण्याचा आहे, तुझ्या घरात खरं तर संगीत आहे, पण आपण म्हणतो ना कुठेतरी याची एक सुरुवात होत असते. तर नेमकी पहिली तुझ्या हातात बासरी कधी आली आणि तू कशा पद्धतीने आता या सगळ्याकडे बघतोयस? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मेरे लिए बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं इस फैमिली से, इस घराने से बिलोंग करता हूँ. एंड आई कांट थैंक इनफ टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ प्रसाद जी, मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी. मैं जो भी हूँ आज उनकी वजह से ही हूँ. मुझे बचपन में मैं बहुत ही छोटा था. आई मीन बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक क्या होता है कि बचपन की थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें होती हैं. सो मुझे थोड़ा सा ऐसा याद है कि मेरे दादाजी हमें रोज़ सुबह, मेरे दादाजी और मेरी दादी रोज़ सुबह तकरीबन कितने बजे भी सोए हम रात को, पर सुबह 4 या 5 बजे, मैक्सिमम 5 बजे हमें रोज़ सुबह उठाते थे और हमें भैरव राग सिखाते थे. सो भैरव राग में हम लोग एक चीज़ हमेशा गाते थे, जागो मोहन प्यारे जागो. ये जब तक हम सुबह 5 बजे या 4 बजे नहीं गाएं, तब तक मेरे दादा दादी मुझे, हम तीनों भाइयों को, वी आर 3 ब्रदर्स, पवन कुमार, पवननाथ, पंकजनाथ एंड पारस. सो हम जब तक ये नहीं गाते थे तब तक हमें हमारा दिन शुरू नहीं होता था. सो और वो हमें अलाउ भी नहीं करते थे कुछ करने के लिए. सो दिस हैज़ टू हैपन, वो तो होना ही चाहिए था. सो दादाजी फिर हमें कुछ जगहों पे, जैसे हम लोगों ने टेम्पल्स में परफॉर्म किया है, बहुत सारे स्कूल्स में परफॉर्म किया है. सो मुझे अच्छे से याद है कि मैं और मेरे ब्रदर पंकजनाथ जी, सो हम लोग जाके परफॉर्म करते थे काफ़ी ऐसा. सो मुझे याद नहीं एक्चुअली मैंने कौन सी एज से फ्लूट एग्जैक्टली शुरू किया है, बट ये कह सकता हूँ कि मेरे को थोड़ी सी भी जो सेंस आई है बच्चे में, एक थोड़ी सी भी जो सेंस आती है कि समझने में कि ये कुछ चीज़ें होती हैं. सो उस एज से ही आई स्टार्टेड प्लेइंग फ्लूट. आई थिंक एट द एज ऑफ 3 or 4 आई स्टार्टेड प्लेइंग. मेरा जो पहला इंटरव्यू था, टेलीविज़न इंटरव्यू, वो डीडी नेशनल टेलीविज़न में था और उसमें आई थिंक वो इंटरव्यू मैंने 5 साल की एज में दिया था. वो एक आता था, एक सुबह सवेरे करके अर्ली मॉर्निंग आता था वो एक. सो या वहाँ से शुरुआत हुई. फिर आई स्टार्टेड माई करियर लाइक व्हेन आई वाज 11 years or 12 years old. So I started working in Delhi industry market.
मैं बहुत ट्रैवल करता था उस वक्त। सो मेरे स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि ये तो स्कूल में आता ही नहीं है, प्रेजेंस इसकी होती ही नहीं है रेगुलरली। सो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे डैड को बुलाया। सो माय प्रिंसिपल सजेस्टेड टू माय डैड कि इनको प्राइवेट एजुकेशन करवाइए, सो इनको रेगुलरली आने की ज़रूरत नहीं है, सो ही कैन कंटिन्यू विद हिज म्यूज़िक। बिकॉज मैं अपने म्यूज़िक में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। सो मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल उस तरीके से मेरे से बहुत खुश थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो मेरे से पढ़ाई में बहुत खुश थे पर उस तरीके म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं जब भी रिप्रेजेंट करता था अपने स्कूल को, सो हमेशा प्राइज़ लेके ही आता था। सो वैसे ही शुरू होते देन वन डे वी डिसाइडेड, मेरे पिताजी ने और मैंने, हम लोगों ने, और मेरे एक अंकल हैं मोनी जी, उन्होंने, हम सब ने मिल के एक डिसाइड किया कि मुझे अब बॉम्बे शिफ्ट होना चाहिए। सो लाइक फ्यू इयर्स बैक आई शिफ्टेड टू मुंबई एंड नाउ आई एम हियर। येस, आता मी दुसरा प्रश्न असा विचारणार होते की बॉलिवूडमध्ये आणि म्हणजे शास्त्रीय संगीत तर तू करतोस, पण सध्या आता बॉलिवूडच्या संगीताकडे तू वळलायस, तर बॉलिवूड आणि शास्त्रीय संगीत यातला फरक तू काय सांगशील? शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी बंदिशें होती हैं। बंदिशें मीन्स लाइक देयर इज सो मेनी बॉर्डर्स, यू कैन नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर। लाइक आपने कोई राग चूज़ किया, सो उस राग को उसके अंदर रह के आपको राग के अंदर ही, उसके चलन के अंदर ही रह के आपको बजाना है। चाहे आप 15 मिनट बजाइए, चाहे आप 1 घंटा बजाइए, चाहे 4 घंटा बजाइए। और आपने कोई ताल फिक्स किया, 3 ताल, झप ताल, या कोई भी मत्त ताल या रूपक ताल, सो एक बंदिश है उसमें, शास्त्रीय संगीत में। और उस बंदिश में रह के उसका मज़ा ही वही है, उसकी खूबसूरती ही वही है कि उस बंदिश में रह के बजाया जाए। सो वो एक डिवाइन फील है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। वो ऐसा सीधा ट्रांस में, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है, मैं जब भी रियाज़ करता हूँ शास्त्रीय संगीत, जब भी परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे, तो मैं आँख बंद करके जब परफॉर्म करता हूँ तो आई फील लाइक आई एम इन ट्रांस। सो वेल, इन ट्रांस से याद आया कि मैंने एंट्रांस करके भी एक और म्यूज़िक रिलीज़ किया है, मेरा म्यूज़िक वीडियो है एंट्रांस। सो वेल, विल टॉक अबाउट इट लेटर। पर आपका क्वेश्चन जो है ये कि शास्त्रीय संगीत में और जो हम परफॉर्म करते हैं, और जो बांसुरी वादक शास्त्रीय संगीत परफॉर्म करते हैं, वो एक फ्लूट, कोई भी एक स्केल लेके परफॉर्म करते हैं। जैसे जो सा से ही परफॉर्म होता है, जैसे मैं यूजुअली परफॉर्म करता हूँ डी स्केल से, वैसे काफ़ी आर्टिस्ट बांसुरी वादक ई से परफॉर्म करते, बट आई परफॉर्म इन डी। आई फील कंफर्टेबल और मुझे मज़ा आता है उसमें। सो या फॉर एग्जांपल, अब ये बांसुरी का ये सा होता है। सो यू हैव टू प्ले ऑल द रागास। अगर आप शास्त्रीय संगीत बजा रहे हैं तो सा से ही आपको सारे राग बजाने हैं, और यहीं से इसी कोई ट्रिक या कोई ये वो नहीं कर सकते आपको भैरवी अगर बजाना है तो आपको नी से सा मान के वो बॉलीवुड म्यूज़िक में या लाइट म्यूज़िक में कर सकते हैं। दैट इज़ सम काइंड ऑफ ट्रिक्स की हम लोग उसको ईजी प्लेइंग के लिए वी कैन यूज़ दैट। बट शास्त्रीय संगीत आपको सा से ही बजाना है, लाइक ऐसे ठहराव के साथ शास्त्रीय संगीत बजाते हैं। और बॉलीवुड म्यूज़िक में इट्स आई मीन दिट्स एंडलेस क्रिएशन, इट्स लाइक एंडलेस क्रिएशन। वैसे शास्त्रीय संगीत में भी एंडलेस क्रिएशन है, बट जैसा कि मैंने बताया उसमें बंदिश है, म्यूज़िकली बंदिश है, क्रिएटिविटी में बंदिश नहीं, म्यूज़िकली बंदिश है। बट इसमें बॉलीवुड म्यूज़िक जो लाइट म्यूज़िक है, जो कमर्शियल, जो हमारा फिल्म म्यूज़िक है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। हम लोग नए नए साउंड्स भी बजाते हैं। वैसे
मैं आपको थोड़े साउंड सुनाना चाहता हूँ. So this is called Very a tiny. reed. Yeah. It's a reed flute. तो इट्स हम लोग अलग अलग साउंड गाने के मूड के हिसाब से और बैकग्राउंड सीन के हिसाब से वी यूज़ दैट, ताकि जो सीन है, जो कैरेक्टर है या गाने का जो मूड है, फिल्म का जो मूड है, वो और इनहेंस हो म्यूज़िक से और फ्लूट के साउंड से या किसी भी साउंड से. सो दिस इज़ रिकॉर्डर. सो टाइटैनिक रिकॉर्डर में ही आपने सुना होगा, दिस इज़ वेरी फेमस मेलोडी. सो ऐसा बहुत सारे साउंड्स हैं मेरे पास. बहुत आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन. मैं यहाँ सब लेके नहीं आ पाया. नक्की तुला आम्हाला आणखीन ऐकायचं आहे, पण आता वेळ झाली छोटासा ब्रेकची. पाहत राहा महाराष्ट्र वन. आणि आपण बासरी वादक पारसनाथची खूप साऱ्या गप्पा मारल्या. त्याची सुरुवात कशी झाली हे ऐकलंय, पण आता वेळ आहे ते म्हणजे आता पारस आपल्यासाठी काय खास वाजवणार आहे. पारस, खरं तर प्रेक्षक तुझी वाट बघतायत की तू त्यांच्यासाठी शेवटचं गाणं जाता जाता काय वाजवशील आजच्या दिवसासाठी. मुझे हमेशा मेरे जो दर्शक हैं हमेशा कहते हैं, सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, मेरा जो एक कृष्णा थीम है जो ओ माय गॉड मूवी में है. वैसे मैंने बहुत सारी मूवीज़ में बजाया, बट वो कृष्णा थीम बहुत ही पॉपुलर हुआ है. सो आई विल प्ले दैट. नक्कीच. मग ओ माय गॉड होऊन जाऊ दे. ओ माय गॉड मधलंच ते गाणं. चलो. तुझ्या या बासरी वादकांना सगळ्यांनाच मंत्रमुग्ध केलंय. पण आज आपण इथेच थांबणार आहोत. आपण बघितलं की आज आपण पारसनाथची खूप साऱ्या चर्चा मारल्या. पुन्हा एकदा नवीन एका सेलिब्रिटीसह आपण भेटणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार.